बारे में सभी जानते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी सबने सुना होगा। तो जैन धर्म की स्थापना किसने किया? ऋषभ देव जी ने। और इसे बाद में बढ़ाया कौन? जैन मुनियों के 24वें तीर्थकर कौन हुए? भगवान महावीर। तब से जैन धर्म चला आ रहा है। लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने की? ऋषभ देव जी ने। दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म में दो लोग बटे हुए थे, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। अब दिगंबर कौन हुए? जो कड़ा अनुशासन पालन करते थे, जैसे भगवान ऋषभ देव ने किया। कड़ा अनुशासन पालन, निर्वस्त्र रहते थे, कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं। आज भी आप लोगों ने देखा होगा दिगंबर मुनियों को। तरुण सागर जी, ऐसे बहुत से बड़े बड़े मुनि हैं जो दिगंबर मुनि हैं। और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जब जैन धर्म बना तो इसका कारण ये था कि हम मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, जितने भी तामसिक भोजन हैं उन सब से दूर रहेंगे। तो ये दूर रहने वाली जो प्रजाति कहना चाहिए, तो ये मानव जो अलग हुए, इन्होंने अपना अलग धर्म बनाया। क्या? जैन धर्म। तो इस प्रकार जैन धर्म फला फूला। जो सच्चे जैनी होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, मांस मदिरा नहीं खाते। और ऋषभ देव जी कौन थे? ऋषभ देव जी जैन मुनि थे, स्थापना की और नाभाग के पुत्र हुए। वह जब राज करते थे, भारत के राजा थे। 7 द्वीपों के राजा कौन? अकेले ऋषभ देव। जब राज करते थे तो राजकाज करके आ जाते थे। हम लोग क्या करते हैं? आए और घर में आकर बैठ गए, नहीं आज मैं थक गया, काम से आया, मैं थका हुआ हूँ, मुझे खाने को दो, चाय दो, सोने को दो, फिर चले जाते हैं, जाके चुपचाप सो जाओ। लेकिन ऋषभ देव जी क्या करते थे? अपने राज दरबार से जैसे आते थे और आने के पश्चात अपने 100 पुत्रों को कीर्तन करवाते थे, भजन करवाते थे और उनके साथ साधु संगति अर्थात भगवान के नाम का सुमिरन करते थे, अच्छे अच्छे विचार देते थे। हमें भी ये करना चाहिए। अपने पुत्रों या पुत्रियों को आप कहीं भी काम से आए, आजकल आदमी आते काम से क्या बोलते हैं? आप भी 6 बजे 7 बजे काम से आ रहे हैं, फिर आकर क्या बोलते हैं? मैं थक गया, मेरे पास समय नहीं है, तुम देख लेना बच्चे लोगों को, आप पढ़ाओ। अपनी अपनी पत्नियों को बोल देते हैं। लेकिन आपका धर्म यह है कि आप काम से आए तो उसके बाद अपने बच्चों के लिए भी समय निकालें। कम से कम 1 घंटा समय निकालो, चाहे कितना भी देर हो, कम से कम 1 घंटा। और वहां से जब आ रहे हो तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताओ, सिखाओ और उससे पूछो कि आज तुमने क्या किया, कहाँ कहाँ गए और क्या अच्छा चीज देखा और क्या बुरा चीज देखा। ये जो छोटे छोटे बालक है ना, इन सब से पूछो रोज कम से कम 1 घंटा। पढ़ाई कराना जरूरी है, लेकिन ये बाहरी ज्ञान आज के युग में अति आवश्यक है। बाहरी ज्ञान भी होना आवश्यक है। उससे पूछो कि आपने क्या किया आज, कम से कम 1 घंटा समय दो। और 1 घंटा नहीं दे सकते तो आधा घंटा ही दे दो, लेकिन रोज समय दो उनको कि आपने आज क्या अच्छा देखा और क्या बुरा देखा, और आज आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। बस ये 4 सवाल उससे पूछना अपने पुत्र और पुत्रियों से। इससे होगा ये कि आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं, जो सब चीज छिपाते हैं आपसे, वो आपको हर एक चीज बताने लगेंगे। आप उनके मित्र बनो, मित्र, हर एक चीज आपको बताएंगे। मित्र बनोगे तो वह गलत राह में जा ही नहीं सकते थे, तो हम यहीं पे गलती कर देते हैं।
जो लगाम, जो बैलगाड़ी चलाए उसके बाद लगाम छोड़ देते हैं, और लगाम छोड़ोगे तो क्या होगा? बैलगाड़ी चल रही है तालाब पार में, लगाम आप पकड़े हो, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कांसड़ा। कांसड़ा पकड़े हो, तब तक बैलगाड़ी को आप जिधर ले जाओगे उधर चलेगी, जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ेगी, और जैसे ही कांसड़ा छूटा तो बैलों का मन वो जिधर ले जाए उधर चलेगी। अभी कुछ समय पहले घटना हुआ था, कहाँ? तालाब में ले गई, तालाब में ले जाकर डुबा दी। क्यों? कांसड़ा छूटा था। जहाँ ढील दिए मतलब कहाँ गए? जहाँ उनका मन लगा। तो आप अपने पुत्र पुत्रियों को जहाँ ढील दिए फिर वो पूरे ढिला गए, समझो। वो कहाँ जाएंगे फिर आपको नहीं पता। तो ऋषभ देव जी रोज अपने पुत्रों के लिए समय निकालते थे। 100 पुत्र उनके, और 100 पुत्र में एक भी पुत्र नहीं बिगड़ा था। क्यों? क्योंकि वो अपना समय उनको देते थे, सत्संग करवाते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। 100 में से 89 पुत्र तुरंत ही वन की ओर चले गए थे। जहाँ ढील दिए मतलब कहाँ गए? जहाँ उनका मन लगा। तो आप कुछ समय बाद को जहाँ ढील दिए ऋषभ देव जी ने अपने बड़े पुत्र वो पूरे ढिला गए। महाराज भरत वो कहाँ जाएंगे? भरत के बारे में जानते हो आप लोग? तो ऋषभ देव जी भरत रोज अपने पुत्रों के महाराज भरत निकालते शासन दिया। 100 पुत्र उनके, भरत 100 पुत्र में एक भी पुत्र नहीं बिगड़ा। भारत क्यों? क्योंकि वो और भरत उनको देते जो थे, सत्संग करवाते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। वो भी बिना 100 में के शेर का जबड़े को चीर दिया था। ये फोटो आपको कहाँ देखने मिलेगी? आप RSS के स्कूल में जाओ। कहाँ? सरस्वती शिशु मंदिर में, वहाँ जाओ। पुत्र तो ये एक प्रतीक की ओर चले गए, प्रतीक चिन्ह है ये। वहाँ आपको दिखेगा कि एक छोटा सा बालक और शेर के जबड़े को चीरता हुआ हर इसका मन लगा फोटो को बनवाया जाता है। जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर है, तो आप कुछ समय बाद को जहाँ ढील दिए उनके नाम जी ने अपने बड़े पुत्र वो पूरे ढिला गए। बड़े राजा था भरत। वो कहाँ जाएंगे? भरत के बारे में भरत जी को अपना राजपाट सौंप देते हैं और जानते हैं की ओर चले जाते हैं। महाराज भरत रोज वन की ओर जाते हैं। महाराज वन की ओर गए तो क्या हुआ? भरत तपस्या में बैठ गया और भरत सिद्धि भी प्राप्त कर भी पुत्र नहीं बिगड़ा। ऋषभ देव जी महाराज क्यों मुनि हुए और दिगंबर मुनि निर्वस्त्र गए, शेर की बातें राजा निर्वस्त्र बिना किसी प्रकार शेर का जबड़े को कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। फोटो आप कहाँ देखने मिलेगी? आप कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या देख रहे हैं, कोई नहीं, बस भगवान का नवाजा हुए वन एक प्रतीक है और प्रतीक जाकर बैठ गए। वहाँ आपको दिखेगा कि एक छोटा सा बालक तपस्या में बैठे के जबड़े का उपयोग बनवाया जाता है। कभी जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर है तो आप जहाँ ढील दिए तो ऋषभ जी ने अपने बड़े वो पूरे ढिला गए। बड़े राजा था भरत। वो कहाँ जाएगी? भरत के बारे में कि ये भरत जी को बहुत अच्छा राजपाट सौंप देते हैं, बड़े ज्योतिष हैं, जानते हैं की ओर चले जाते हैं। बता देते भरत रोज वन की ओर जाते हैं। महाराज वो जान जाओ की ओर गए तो क्या हुआ? ऋषभ देव जी तपस्या में बैठ गया और तपस्या में भी प्राप्त करे भी पुत्र नहीं बिगड़ा। ऋषभ देव जी महाराज क्यों मुनि हुए और दिगंबर मुनि निर्वस्त्र भगवान ने ध्यान लगा राजा निर्वस्त्र बिना 100 में से मेरा प्रकार लग जाए को कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। फोटो आप कहाँ देखने मिलेगी? आप तो जैसे ही लोग आते हैं कौन क्या देख रहे हैं, देव जी ने बस भगा देते हैं। वहाँ जाओ चिल्लाते जान वन एक प्रतीक है और प्रतीक जाकर बैठ गए। और जैसे पागल लोग दौड़ाते हैं ना, तपस्या में बैठे जबड़े दौड़ाने लगे, हर एक कैसे दौड़ाने लगे। जितने भी व्यक्ति डर के मारे वो पूरे ढिला गए। भरत के पास कौन जाएगा? भरत वो कहाँ जाएगा? हमारे के बारे में पागल है। भरत जी को बहुत अच्छा राजपाटों के लिए वो बड़े ज्योतिष हैं, जानते हैं कि पागल से बता देंगे। भरत
रोज वो जान जाओ की ओर गए तो क्या दिमाग ऋषभ देव जी सब परीक्षा में बैठ दिया जो मुनि पैगंबर मुनि कोई ईर्ष्या नहीं कोई द्वेष ऐसे ऋषभ देव जी को जैसे आते क्या ऋषभ देव जी बस भगा देते ये जान एक जान बैठ गए और जब जान में थोड़ा ध्यान से तपस्या में बैठे दौड़ाने लगे अपने बच्चों को समय दे बस इतना करके वो पूरे खिला रहे के पास कौन जाए भरत बहुत अच्छा लगे बड़े पागल बता देते भरत रोज वो जान जाओ गए ऋषभ देव जी सब परीक्षा में बैठ जो मुनि पैगंबर मुनि कोई ईर्ष्या नहीं कोई द्वेष ऐसे भगा देते उन्होंने भी जब जान में बैठे तपस्या करने को वैराग्य समय बस इतना जहाँ तो वैराग्य वो पूरे के पास कौन जाए भरत जहाँ सभी वैराग्य सब पागल बता देते ऐसे रोज हो जाता ऋषभ देव जी सब परीक्षा में त्याग का अर्थ है आप किसी काम को करने जाओ किसी गलत काम को कर रहे ये एक राग है एक लय है जैसे संगीत में होता है ना लय क्रमबद्ध लगातार उन्होंने भी राग और द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर जानने को बस इतना ताली बजाना सबको आता है उसके अर्थ में जाओ राग जहाँ तो वैर मत के पास कौन जाए के प्रति वैर भाव मत रखना और इस राग को बनाना कि हमें कितना भी राग कर सकते हैं ऐसा सब किसी से वैर मत करना किसी खा नहीं निकाल सबको वैर करो ऋषभ देव कौन आते हैं है ना तो सब कोई सब करते एक लोटा जल हर समस्या का हल लेकिन एक जब जाने लगा ना तो उसे सबके है कि मैं जाऊं लेकिन आदमी लोग बोलेंगे कि इतना दिन तो आते आप कैसे जल चढ़ा रहे लोटा हर काम को करने जाओ है ना किसी गलत काम हिम्मत नहीं हिम्मत किया उसको देख के आप सब एक राग है एक लय है जैसे तो इसलिए ना लय किसी से वैर मत करना इतने लोग अगर संकल्प लोगे तो आपको देखा कि दूसरे लोग करेंगे कि हाँ ये अच्छा कर रहे क्रम को इससे अच्छा उन्होंने भी
राग और द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। ये संकल्प लेके जाओ कि आज मैं अर्थ में जाऊँ, छोटा सा कोई मैं वहाँ सत्संग करने जा रहा हूँ, भागवत सुनने जा रहा हूँ, तो वहाँ जाकर क्या करूँगा, कोई भी एक गलत कार्य आपके पास कौन जाएगा, कोई बैर मत रखना। और कोई अगर मान लो आग को गुटखा खाता है तो छोड़ देना कि मैं चलो आज मैं कितना चलो मैं आज से बिना व्यर्थ का घूमना छोड़ूंगा। तो ये धीरे धीरे इससे कर सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ोगे तो आप किसी से वैर मत करना। क्या होगा, सब चीज को जीना खाने का तो क्या होना कोई आदमी कर पाएगा, है ना। किसान व्यक्ति सब कोई पकड़ एक लोटा जल हर, अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों अपने शरीर को तपाया कि मैं जाऊँ, और भाई भी लोग बोलेंगे संघर्ष करोगे तो करने जाओ, है ना। ऐसी गलत हिम्मत ऐसे बना जाता है, देख के सब देख राग है, सबके सब किसान, इसलिए किसी से वैर, लेकिन शहर का व्यक्ति नहीं ले सकता आपके सामने। अगर संकल्प लोगे तो आपको देखा कि तपाया है, तो धीरे धीरे अच्छा करेंगे, आपको इससे अच्छा संघर्ष करोगे तब सब चीज छूट जाएगा। अपने आप की भी जय होना चाहिए। समय राग और द्वेष, और जय कब होगा, जब आप अपने इंद्रियों पर विजय पाएंगे, अपने हर्ष करेंगे, अपने आत्मा पर विजय पाएंगे, तब आपकी जय जय होगी। बस महाराज भरत राजकाज छोड़े उम्र में आज हमें भी वन की ओर जाना है। कौन से वन में, सत्संग वन में, वहाँ सत्संग करने। कब, किस उम्र में, जब आपके उम्र के पीछे भागवत लगना जा रहा हो जाए, तो वहाँ जाकर क्या करके हमारे दिन आ गए हैं। अब वन कैसे लगता है, कोई भी एक गलत कार्य इनका वन बा वन, तो बार बार बोलता है तीर पन चालू हो जाता है, दो अक्षर वन और बावन में वन, तो बार बार बोलता है तीर। अब उसके बाद 53 बोलता है, ले ठीक है एक साल संभल जा, पन फिर वन और बावन में वन, बार बार बोलता है। अब जब आपके उम्र में वन लगना चालू हो जाए, उसके बाद 53 बोलता है, ले ठीक है एक साल संभल जा, पन फिर वन बार बार बोलता है। अब अर्थ है एक अर्थ वृंदावन। अब वृंदावन क्यों, वृंदावन में क्या है, जब आपके उम्र में वन लगना चालू हो जाए, उसके बाद 53 तो आप ही आप राधे राधे करोगे। वहाँ आदमी कोई ना साइड हटाने, साइड ऐसे कोई क्या बोलेगा, राधे राधे। कोई जा रहा है ओवरटेक करना, राधे राधे, हर एक चीज में राधे राधे, गाली देगा राधे राधे, वन गाली भी दे रहे राधे राधे राधे। अर्थ है एक ये वन है वृंदा, इस वन में जाओ। वृंदावन दूसरा, ये जो गृहस्थ आश्रम जो टेंशन है, यहाँ का जो टेंशन है आपको, वृंदावन में क्या है, जब आपके उम्र में वन लगना है ना, कि ये टेंशन है मेरे, कि ये काम करना है वो काम करना है, तो 50 साल तक जितना काम कर सकते उतना काम हो जाए, जितना करते आप राधे राधे करोगे। और जैसे कोई ना साइड 51 चालू, तो सब काम छोड़ के भगवान का ध्यान करना चालू करो।
क्यों इनका 1 और 52 क्या बोलेगा? राधे राधे। मोह माया को कोई जा रहा है त्याग देना है। और महाराज भरत अपने राजपाट में किसी भी प्रजा का राधे राधे देख सकते, हर एक चीज में राधे राधे, गाली देगा राधे। राजकाज में कोई परेशान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो संत थे, संत। गाली भी दे रहे राधे राधे। और संत क्या करते हैं? अपनी पीड़ा नहीं देखते। जो असली संत है वो अपनी पीड़ा कभी नहीं देखता। ये वन है वृंदा, हमेशा दूसरों की पीड़ा देखता है। उसके ऊपर कुछ भी बीते, ये जो गृहस्थ आगे वाले की मदद करने वो पहुंच जाएगा। यहाँ का जो ऐसे संत बनो, ठीक है? ऐसे संत बनना है हमें। ये संत तो बन सकते हो, अपनी पीड़ा छोड़ दो। गृहस्थ का जब आप क्या करो, दूसरे की पीड़ा में उसकी मदद करना सीखो। कहते हैं ना, परहित सर से धर्म नहीं भाई, परहित सर से धर्म नहीं ये संतों के गुण है। क्या? परहित सरसी धर्म नहीं भाई, और राधे राधे। मोह माया दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा छोड़कर दूसरे त्याग देना है। ये आपको संत बनाता है। आप ऐसे संत बन सकते। महाराज भरत ये ज्ञानवर्धक कथाएं हैं, अपने आप को जीना सिखाती है। लेकिन हमें आनंद चाहिए। आनंद के लिए क्या? किसी भी प्रजा का राधे राधे, हर एक चीज में राधे राधे, गाली देगा राधे। राज का क्या है? कोई परेशान नहीं हुआ। कथा को आप ध्यान से सुनोगे और उसका कुछ हिस्सा भी लगा लो। और संत किया है, संत क्या करते हैं? अपनी पीड़ा नहीं देखता, फल जो बहुत ही सिद्धिवान होता है, संत है, प्रदान करता है, अपनी पीड़ा कभी नहीं देखता। ये वन है वृंदा, हमेशा देखे ना, जब अपने ऊपर पुत्रों को बीते जाके जो गृहस्थ आते थे मदद करने वो पहुंच जाएगा। जो अपने पुत्रों को समझाते थे, सब बताते थे, उन्हें मोटिवेट करते हैं। ऐसे संत कहाँ सुना होगा आपने? ये संत तो बस टेंशन है, अपनी पीड़ा छोड़ दो। क्या होता है मोटिवेशनल स्पीकर? जब आदमी निराशा में चले जाता है, आप क्या करो सुनता है। आजकल के बच्चे लोग बहुत देखते हैं, दूसरे की पीड़ा में उसकी मदद करना। मोटिवेशनल स्पीकर को कहते हैं ना, पर वो आपको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कैसे? कि आप जरूर इस काम को कर पाएंगे। पर तो ये बताने वाले, जो साहस दिलाने वाले होते हैं, उन्हें कहा जाता है मोटिवेशनल दुनिया के पहले मोटिवेशनल जिन्होंने मोटिवेट किया उन्हें साहस दिलाया था। कौन? रामायण करना चाहते थे। ये संतों के गुण है। उसमें देखना परहित सरसी धर्म नहीं कांड के बाद क्या आता है? सुंदर कांड। तो आप एक काम करना, सुंदर कांड खोलना, राधे राधे की पीड़ा में अपनी पीड़ा छोड़ कर त्याग देना। जब खड़े रहे, ये आपको संत बनाता है। तब आप ऐसे जामवंत जी, जामवंत और महाराज भरत ये ज्ञानवर्धक कथाएं बोलते हैं कि आप जीना सिखा जाऊंगा,
लेकिन आप हमें आनंद चाहिए, नहीं आ पाऊंगा। इसमें मुझे हर एक चीज में राधे 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 राधे, बस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा कहा जाए ये परेशानी मुझे नहीं पता। कथा को आप ध्यान से आते हैं और उसका कुछ हिस्सा भी लगा लो। अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, पहले जा सकता था और अब नहीं जा। क्या करते हैं अपनी पीड़ा नहीं क्या करते हैं फल। अब हनुमान जी बेचारे बहुत ही सिद्धिवान होता है, सब अपना बल ये बता रहे कि मैं इतना दूर जा सकता हूँ, अपनी पीड़ा कभी नहीं देखा। ये वन है वृंदावन में दूर उड़ सकता हूँ, देखिए ना मैं अपने ऊपर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। ये सब मेरे बस का बात है और कोई नहीं कर सकता। जाके जो मदद करने वो बल का सभी लोग अपने बल का बताते थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। ऐसे ये सब तो बस छोड़ दो। हनुमान जी चुप बैठे, मोटिवेशनल स्पीकर। जब आदमी निराशा में चले जाता है, आजकल के बच्चे लोग बहुत देखते बता रहा है, दूसरे भी कोई मतलब नहीं हनुमान जी मदद करना। मोटिवेशनल सबके घर के बाहर में हनुमान जी मिलेंगे, पर है ना सबसे ज्यादा मोटिवेट कैसे हनुमान तब इस काम को पर ये बताने वाले जो साहस दिलाने वाले इतना कहा किसने? हनुमान जी ने। जामवंत जी बोले कि कहि रिचपति सुनो हनुमाना और का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और कौन सो काज कठिन पर माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। मेरे बस का बात है। इतना बोले हनुमान जी खड़े थे। दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर है कौन? जामवंत जी। उनके बल बुद्धि पवन के बेटे हो, बल है ये सब बता दिए, बल बुद्धि के निधान हो सब बता दिए। जामवंत जी खड़े और तब क्या किए? जामवंत जी बोलते हैं राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही भगवान राम का नाम आया, राम काज लगी तब अवतारा और सुनत हो भयो पर्वत तारा। जब तक हनुमान जी का तारीफ हुआ, हनुमान जी
चुप खड़े रहे। आप उनका कितना भी तारीफ कर लो। जब आदमी और जैसे ही बोले कि राम काज लगे तव अवतारा और सुनता हो पर्वतारा, पर्वत के समान हो गए कौन? हनुमान जी। तब क्या किए? कनक बरन तना तेज विराजा, के समान उनका शरीर हो गया, सोने के समान चमक रहा है उनका शरीर। कैसे? मानव अपर जैसे हिमालय जैसे दिखता है, मोटिवेट जाता है। हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ा लिए। हनुमान दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा मोटिवेट किया हनुमान जी तुरंत विराज ये बता के हम लोग तेज नहीं है, रफाल और भरत जी ने राज का संभाला, संत हुए कुछ समय पश्चात भरत जी वन की ओर नियरे राखिए आंगन पाउडर निरमा कपड़ा धोते सब है ना, तो अपने शरीर को नहलाते हैं, साफ करते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना, न पानी का जरूरत है न साबुन का जरूरत है, आपको शरीर को ऐसे ही निर्मल कर देंगे। वो हर एक चीज आपको सिखा देंगे। अगर निंदक को आप अपने पास में रखे तो वो आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, तो आप वहां से संघर्ष करना सीखोगे, संघर्ष करोगे आप। ऐसा संत का गुण है, ऐसे हम संत बन सकते हैं। निंदक को हमेशा अपने पास रखो, शरीर बड़े ऐसे ही निर्मल कर देंगे। वो हर एक चीज आपका नाम पढ़ा देंगे। अगर निंदक के नाम पर पड़ा है भारत है, तो भरत जी के नाम पर वो आपके ऊपर बड़े इल्जाम लगाएंगे, तो आप वहां से संघर्ष करना सीखोगे, संघर्ष करोगे आप। जान रहे हैं भरत जी के बेटे का ऐसा संत का गुण है, बहुत खतरनाक। ऐसे हम संत बन सकते हैं। मतलब वो वाला मतलब ये गुरु जी बैठे हैं, इधर सब चीज बैठे हैं, स्कूल पाठ शरीर बड़े ऐसे ही निर्मल कर देंगे। वो हर एक चीज आपका नाम पढ़ा देंगे। बेटे का नाम था, अगर निंदक के नाम पर पड़ा है भारत है, और जहाँ सुमति है वो आपके ऊपर बड़े इल्जाम लगाएंगे, तो आप क्या होता है हर्ष करना सीखोगे। सुमति कुमति सबके ओर
बड़े बेटे का नाम है सुमति। सुमति क्या अरे और क्या होता है कि सुमति कुमति सबके सुमति और उठते हैं बड़े बेटे का नाम है सुमति। थोड़ा सा सुमति क्या अरे और क्या होता है कि सुमति कुमति तो ये क्या सुमति है और बड़े बेटे का नाम है सुमति। थोड़ा सा सुमति क्या अरे और क्या होता है सुमति कुमति ये सुमति 6 बजे उठने तो आज कल के दिन में आपका नींद नहीं खुलेगा। 6:30 को ही कहाँ जाओगे? जेल जाओगे, डंडा पड़ेगा, मार पड़ेगा। तो ये बच्चा है तो बड़े बेटे का नाम है सुमति। सुमति क्या अरे और क्या होता है आप सब भी हाथ उठाकर गाएंगे कि भगवान से मिलने तो आज कल के दिन आज तो नींद नहीं खुलेगा। आदमी जाते हैं आज तो कार्य करो तब भगवान आएंगे। और भगवान को कहीं ढूंढ लो, सूरज में ढूंढो, चंदा पड़ेगा, मार पड़ेगा, में ढूंढो कहीं वृंदावन का नाम है सुमति क्या अरे और क्या है बस निकल जाएंगे, कभी आपके अंदर से निकल जाएंगे। तो क्या कहते हैं? श्याम तुमसे मिलने सावरे से आप सभी हाथ उठाकर गाएंगे कि भगवान से मिलना बहाना है। श्याम तुमसे मिलने बजे
भगवान को ढूंढोगे कहाँ मिलेंगे? भगवान
और भगवान को तुम्हारे ढूंढने के लिए जंगल जंगल गए, जंगल में खोजे, मंदिर में खोजे, लेकिन भगवान कहाँ मिले? क्या कहते हैं? जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। और भगवान को तुम्हारे ढूंढने के लिए जंगल जंगल गए, जंगल में खोजे, मंदिर में खोजे, लेकिन भगवान कहाँ मिले? क्या कहते हैं? जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। जंगल में ढूंढा तुझे, और भगवान को तुम्हारे ढूंढने के लिए जंगल जंगल गए, जंगल में खोजे, मंदिर में खोजे, लेकिन भगवान कहाँ मिले? क्या कहते हैं? जंगल में ढूंढा तुझे,
बिहारी लाल। जंगल में खोजे, मंदिर में खोजे, लेकिन भगवान कहाँ मिले? दिलों में कहीं खोजने मंदिर आ जाते हैं, भक्तों के दिलों में वास करते और भगवान को तुम्हारे ढूंढने के लिए जंगल जंगल गए। और जब वहाँ रहते हैं, कहाँ कुटिया बनाते हैं, और कुटिया बना बिहारी जंगल में खोजे, मंदिर देश के राजा जिसके नाम भगवान कहाँ रहते हैं? छोटी सी कुटिया में, कहीं खोजने नदी में, गंडकी नदी को सालेग्राम भी कहा जाता है, और गंडकी नदी की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान के बहुत बड़ी महिमा गंडकी नदी की। वहां जाकर तपस्या करते हैं कौन? महाराज भरत, और तपस्या करते नदी में कमर इतने पानी में, कमर तक रहता है पानी, कमर तक के पानी में उतरते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, जिससे बहुत तेज रहता है। किसमें? महाराज भरत के अंदर क्या ध्यान लगाते हैं? आदित्याय विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। महाराज भरत सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। एक बार होता ऐसा है कि इसी प्रकार जैसे रोज करते हैं ना, उसी प्रकार एक दिन उपासना करते रहते हैं। वहां एक मृग आती है पानी पीने के लिए, पानी पीने। जब मृग आती है, पीछे से सिंह आ जाता है, शेर आता है पीछे से, और जैसे ही शेर आता है तो मृगी रहती है, वह इस पार कूदने के लिए छलांग लगा देती है कि मैं नदी के उस पार कूद जाऊंगी। ऐसे ही हम भी करते हैं। कैसे? हम जब गलत कार्य करते हैं तब नहीं देखते कि हम गलत कर रहे हैं, देखते हैं? कोई नहीं देखता कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब पीछे से शेर आता है या हमें पकड़ने के लिए कोई आता है, तब हम कूद जाते हैं। कहाँ कहाँ कूदते हैं? और जहां कूदे वहां फंस जाते हैं, इस भव सागर में कूद जाते हैं। भले कुछ भी गलत हो जाए, लेकिन वहां कूदना पड़ेगा, नहीं तो इधर शेर पकड़ लेगा। तो वैसे वो मृगी भी कूद जाती है, और उस मृगी के पेट में एक छोटा मृग रहता है, गर्भवती रहती है मृगी, पार तो नहीं कर पाती। जैसे हम